नमस्कार। संसद में गतिरोध जारी है और आज एक बार फिर से हंगामेदार सेशन देखा गया। शीतकालीन सत्र चल रहा है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तू-तू मैं होती रही और लोकसभा में एक समय ऐसा लगा कि शायद सुचारू रूप से जो संसदन का जो कार्यवाही है वो चलेगा, लेकिन एक ही घंटे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो मैं यहाँ पर भी शुरू हो गई और इस तरह से हम देखते हैं कि संसद की कार्यवाही आज भी ठप से ही रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो ठनी है, दोनों के तरफ से ऐसा का मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी गिव एंड टेक वाला जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति है उसकी वो स्थिति पाना बहुत ही मुश्किल है। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात किया और मांग किया कि उनके ऊपर जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स लगाए गए हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, कि उनका संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ है और अमेरिका के इस संस्था के कहने पर वो भारत में कहीं न कहीं इनस्टेबिलिटी वाली स्थिति पर काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि इन सारे जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं, इसको सदन की कार्यवाही से निकाल देनी चाहिए और इसके ऊपर गौरव गोगोई जो कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने भी एक पत्र लिख कर के ओम बिरला से कहा कि जितने भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसे वापस निकाल देना चाहिए। संसद के बाहर जो देखा गया वो कांग्रेस के जो सांसद थे वो एक नए रूप में थे। एक हाथ में इस गुलाब का फूल और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा, और ये लिए हुए बीजेपी सांसदों को वो घेर करके झंडा और फूल दे रहे थे और उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप सदन को सुचारू ढंग से चलने दें। तो एक तरह से कांग्रेस कम्युनिकेशन के इस वॉर गेम में ये कहना चाह रही है कि सदन को बीजेपी के सांसद डिसरप्ट कर रहे हैं। सदन को स्थगित करने का पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो बीजेपी के ऊपर है, सत्ता पक्ष के ऊपर है और उनका ऐसा कहना है कि ये एक नई परिपाटी है नरेंद्र मोदी सरकार में कि सत्ता पक्ष ही सदन को स्थगित करवाता है, वहाँ पर ही विघ्न डालता है, डिसरप्शन सत्ता पक्ष से ही आती है, ऐसा कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है। हमने कल आपको बताया था, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी स्टेटमेंट ये दिया था कि हर दिन कोई न कोई नया बहाना लेकर के बीजेपी आ जाती है और सदन को एडजर्न करा देती है, सदन के की जो बिज़नेस हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसको स्थगित करा देती है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राहुल गांधी ने फूल और तिरंगा झंडा का फ्लैग दिया और उनसे भी अपील किया कि सदन को चलने दें। सदन में वो चाहते हैं कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध है उसके ऊपर चर्चा हो और इस तरह की जो मांग है कांग्रेस की कि सदन के अंदर में अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय सभापति महोदय, I rise to discuss the grave and humanitarian situation in Manipur. The entire state is in a humanitarian crisis. And instead of finding a solution, the government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Force Special Powers Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant. Economy is shattered. Basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs and timber. The impact on the lives of को ये स्वीकार्य नहीं है और सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी हो रहा है कांग्रेस के ऊपर और सीधा-सीधा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर ही कि जॉर्ज सोरोस जो अमेरिकन एक इन्वेस्टर हैं, उनके साथ उनके रिश्ते हैं और उनके इशारे पर भारत में जो भी अस्थिरता वाली स्थिति लाना चाहते हैं वो उनके इशारे पर ही ऐसा कर रहे हैं। हमने देखा था पिछले हफ्ते कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमेरिका के डीप स्टेट के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत के अंदर
स्थिरता लाने की उनकी कोशिश हो रही है। ये डीप स्टेट जो अमेरिका का है, सत्ता परिवर्तन कराने के लिए मालूम माना जाता है विश्व भर में। आज के तारीख में सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है, बशर अल असद को अपनी गद्दी छोड़ दी पड़ी है, रूस में शरण लेना पड़ा है और तुर्की द्वारा जो समर्थित विरोधी पक्ष है वो सत्ता काबिज हो गया है सीरिया में। बांग्लादेश में हमने देखा कि शेख हसीना की सरकार जो है वो 3 महीने के आंदोलन के बाद खत्म हो गई। तो ऐसे में हमने देखा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, उन्होंने अपने विजयादशमी के भाषण में भी इस बार डीप स्टेट पर कहीं न कहीं प्रश्न लगाते हुए दिखाई पड़े थे कि सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश में ये डीप स्टेट ही इन्वॉल्व है। तो बीजेपी ने उसी मुद्दे को पकड़ा हुआ है आज के तारीख में और कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस डीप स्टेट के साथ जोड़ा जाए। डीप स्टेट के साथ जोड़ा जाए ताकि लगे कि जो कांग्रेस का जो आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसे एक बाहरी तत्व द्वारा प्रेरित एक एजेंडा के रूप में सामने पेश किया जाए। इसका एक नमूना आज फिर से दिखा, राज्यसभा में भी दिखा और लोकसभा में भी दिखा। राज्यसभा में जो सभापति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, जिन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी जाना जाता है, जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ महाअभियोग विपक्ष ला रहा है। उसकी ऑफिशियल उन्होंने नोटिस दे दिया है। सारी जो पार्टी हैं, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सब लोग उसके ऊपर राजी हैं। जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक से संबंधित पार्टियां नहीं हैं, वो दूरी बना करके इस मुद्दे से रखे हैं, जैसे कि अ, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर कांग्रेस हो गया, भारत राष्ट्र समिति हो गया तेलंगाना का। तो इन दोनों और कुछ-कुछ छोटी पार्टियों ने अपने आप को दूर रखा है। इस मामले में वो पड़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो ना तो विपक्ष में है, ना सत्ता पक्ष में है, वो त्रिशंकु वाली स्थिति में है। वो किसी भी मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो संबंध अपना ना तो विपक्ष से खराब करना चाहते हैं, ना ही सत्ता पक्ष से। ऐसे स्थिति में आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं केंद्रीय, वो राज्यसभा के सदन सदन के नेता भी हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा में। और उनका उन्होंने वहाँ पर आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो सभापति का के पद का अपमान कर रहा है, सभापति का अपमान कर रहा है, इस महाअभियोग के प्रस्ताव को ला कर के। और जेपी नड्डा ने पहले तो हम ये जान लें कि सबसे पहले ज़ीरो आवर में अ, पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को निशिकांत दुबे जो गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस से है। अब केंद्रीय मंत्री इस उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए आज दिखाई पड़े संसद में। तो सबसे पहले जेपी नड्डा जो है उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं ताकि भारत में अस्थिरता आए, इनस्टेबिलिटी आए और कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। तो ऐसा सीधा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया कांग्रेस के ऊपर और स्वाभाविक रूप से ऐसे आरोप लगने के बाद पैंडेमोनियम या कहें तो हम हाउस में डिसऑर्डर वाली स्थिति ही बनती है। तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और आरोप और प्रत्यारोप के बीच में सदन में हंगामा हुआ और कुछ ही पल में सदन का जो कार्रवाई थी वो पूरे दिन भर के लिए स्थगित हो गई। तो यानी कि राज्यसभा का जो आज सेशन था, महाअभियोग का नोटिस देने के बाद आज वो चल नहीं पाया और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जब तक ये महाअभियोग इम्पीचमेंट वाली बात खत्म नहीं हो जाती, राज्यसभा की जो स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी। लोकसभा में प्रश्न School, colleges closed. Thousands of students, their education is at risk. Healthcare facilities damaged or destroyed. Fear and uncertainty has gripped the population. Madam Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering.
They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs apprise the House that what will be taken to resolve the situation? And the third is that this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failures. They hide their काल का दौर पूरा और अच्छे से चला, शांति से चला, 0 आवर भी लगभग ठीक-ठाक ही चला। लेकिन 0 आवर हम समझ लें कि क्या होता है। 0 आवर में 1 मिनट का समय दिया जाता है किसी भी सांसद को किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यू को उस 1 मिनट में वो लिखे हुए स्क्रिप्ट से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में गौरव गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा उठाया 0 आवर में और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए हैं, जबकि राज्य काफ़ी अशांत है, वायलेंस का दौर है, हिंसा चल रही है और जो भी वहाँ पर एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अविश्वास है। उन्होंने कई सारे माफियाओं पर भी आरोप लगाया, जिसमें कि ड्रग, टिम्बर, ये सब माफिया भी इन्वॉल्व है मणिपुर के हिंसा में। और उन्होंने पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह के पास क्या समय नहीं है कि मणिपुर की जो वस्तु स्थिति है उससे सदन को बताया जाए। इस तरह से मणिपुर के मुद्दे को गौरव गोगोई ने लोकसभा में उठाया, लेकिन जब अपने भाषण को वो खत्म ही कर रहे थे, तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उठ खड़े हुए और पीयूष गोयल ने हंगामों के बीच अपने उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए फिर से कहा कि राहुल गांधी का और कांग्रेस के नेतृत्व का संबंध जॉर्ज सोरोस से है और जॉर्ज सोरोस और अमेरिका के जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता वाली स्थिति पर लाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। और उन्होंने ये भी पूछा कि कांग्रेस के किस प्रधानमंत्री ने किसी भी राज्य जो हमारे उत्तर पूर्व में है वहाँ का दौरा किया था। और इस तरह कर करके हंगामे के बीच लोकसभा का जो सेशन था उस वक्त अभी एडजर्न हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संसद में गतिरोध जारी है और अब ऐसा लगता है कि जब तक महाअभियोग जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर के आ रही है उसका रिजोल्यूशन नहीं हो जाता है, तो हमें आने वाले समय में कोई और नई प्रगति होते हुए संसद में दिखाई नहीं पड़ती है। ये वीडियो कैसा लगा, आप इसका फीडबैक हमें कमेंट में देकर के बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।